रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। तमाम बहन भाइयों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। इस महीने में ताकत और एनर्जी हासिल करने के लिए रोज़ाना ही खजूरों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन खजूरें इस्तेमाल करने के बावजूद ना तो लोगों को एनर्जी हासिल होती है और ना ही ताकत। आधा रोज़ा भी नहीं गुजरता कि लोग नढाल हो जाते हैं और अक्सर लोगों को तो सर में भी दर्द रहता है। इसलिए आज आपको खजूरों को इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपने किस मसले के लिए कब और किस तरह खजूरों का इस्तेमाल करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। खजूर एक ऐसा फल है जो आपको सर से लेकर पांव तक फायदे ही फायदे देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें बेहद पसंद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी खजूरें मौजूद होंगी कभी भी उस घर वाले भूखे नहीं सोएंगे। तिबुए नबवी में भी खजूरों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नबी करीम ने बहुत सारे अमराज के लिए लोगों को खजूरों का इस्तेमाल करवाया है। अल्लाह ताला ने खजूरों के अंदर खास शिफा रखी है। यही वजह है कि खजूर का इस्तेमाल आपके जिस्म के हर हिस्से को फायदा पहुंचाता है। खजूरों को मुकम्मल ग़िज़ा माना जाता है। अगर आप सारा साल सिर्फ खजूरों को इस्तेमाल करते रहते हैं और कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते तब भी आपके जिस्म में ग़िज़ाई कमी नहीं होगी। खजूरें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन B6 से भरपूर होती हैं। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि आपने सेहत के मुख्तलिफ मसलों और हेल्थ इश्यूज के खात्मे के लिए खजूरों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, सबसे पहले खजूरें इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले चंद बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। खजूरों के अंदर कुदरती मिठास मौजूद होती है और इनको इस्तेमाल करने से आपको फौरी एनर्जी मिल जाती है। खजूर ताकत से भरपूर होती है। इनको इस्तेमाल करने से आपको इतनी ज्यादा ताकत हासिल होती है जितनी दूसरी किसी ग़िज़ा के इस्तेमाल से नहीं होती। खजूर के इस्तेमाल से हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है, फिर चाहे वो जिस्मानी कमजोरी हो, असाबी कमजोरी हो या फिर दिमागी कमजोरी ही क्यों ना हो। खजूरों के अंदर ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। अगर सादा ज़बान में बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिस्म में पैदा होने वाले गैर जरूरी और गंदे और फाजिल मादों को जिस्म से निकाल बाहर करते हैं और आपको छोटी से लेकर बड़ी हर किस्म की बीमारी से महफूज रखने में मदद करते हैं। खजूरें आयरन से भरपूर होती हैं। इनको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जिस्म में होने वाली आयरन की कमी दूर हो जाती है बल्कि ताज़ा खून भी पैदा होता है। अगर आप ठीक तरीके से 15 से 20 दिन भी खजूरों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जिस्म में किसी किस्म की भी खून की कमी बाकी नहीं बचेगी। खजूर के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होती हैं। पोटेशियम का इस्तेमाल बॉडी में सोडियम को कम कर देता है। सोडियम जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला बुनियादी मिनरल है। खजूरों के इस्तेमाल से जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है क्योंकि खजूरों के अंदर खास किस्म का फाइबर मौजूद होता है जो कि खून में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देता है। और आपके दिल की सेहत के लिए तो खजूरें अक्सीर की हैसियत रखती हैं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जमाने में दिल के मरीजों को खजूरों का इस्तेमाल करवाया है। और जदीद साइंसी रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आप खजूरों का ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक आपको दूसरों के मुकाबले 60 से लेकर 80% तक कम चांस है कि आपको कभी जिंदगी में दिल का मर्ज होगा या आपको हार्ट अटैक आएगा। हामला खवातीन को भी खजूरों का इस्तेमाल लाजमी करते रहना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ उनके जिस्म में कमजोरी नहीं आएगी, खून की कमी नहीं होगी, बल्कि उनका होने वाला बच्चा भी ज्यादा सेहतमंद और हेल्दी पैदा होगा। खजूरों के अंदर बेहद ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और ये चीज साबित हो चुकी है कि खजूरों का इस्तेमाल आपको बेशुमार इकसाम के कैंसर से बचाता है। खजूरों के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में कैंसर सेल्स की ग्रोथ और ट्यूमर को बनने से रोकते हैं। ग्रोइंग एज के बच्चों को भी खजूरों का इस्तेमाल लाजमी करवाना चाहिए। खजूरों के इस्तेमाल से वो बेहतरीन तौर पर कद भी निकाल लेंगे और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। खजूर बेहतरीन ब्रेन बूस्टर है। खजूरों को इस्तेमाल करने से दिमाग को ताकत मिलती है और दिमागी कूदपन जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है और आपकी सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है। याददाश्त तेज होती है। दिमागी ताकत बढ़ाने और याददाश्त तेज करने के लिए आपने खजूरों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने 3 अदद खजूरें ले लेनी है और 5 से 6 अदद आपने बादाम ले लेने हैं और इन्हें आपने 1 गिलास दूध में भिगोकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपने खजूरों की गुठलियां निकाल कर फेंक देनी है और उसके बाद आपने बादामों के छिलके उतार देने हैं और दोबारा से जिस दूध में आपने भिगोए थे उसी दूध में दोबारा से डालकर इन्हें ग्राइंड कर लेना है और इसे आपने
सुबह निहार मुंह इस्तेमाल कर लेना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त तेज हो गई और सोचने समझने की ताकत में भी इजाफा हो जाएगा। खजूरों का इस्तेमाल आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए भी बहुत फायदेमंद है। खजूरें फाइबर से भरपूर होती हैं। इनके इस्तेमाल से मैदे में बेहद तजाबियत का खात्मा हो जाता है। ये आपकी आंतों को नरम करती हैं, जिसके बाद खाया गया खाना बेहतर तौर पर हजम होने लगता है। जबकि इनमें मौजूद फाइबर खाए गए खाने को आंतों में बेहतर तौर पर और आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है, जिस वजह से आपको कब्ज नहीं होती। अगर आप कुछ दिन बाकायदगी से ठीक तरीके से खजूरों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज का जड़ से खात्मा हो जाता है। अगर आपको बदहजमी रहती है या कब्ज रहती है तो बदहजमी और कब्ज के खात्मे के लिए आपने खजूरों का इस्तेमाल इस तरह से करना है। आपने 4 अदद खजूरें ले लेनी है और उनकी गुठलियां निकाल लेनी है। गुठलियां निकालने के बाद आपने हर खजूर में 2-2 चुटकी सौंफ भर देनी है। अब आपने इन 2 खजूरों को दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले और 2 खजूरों को रात के खाने से आधा घंटा पहले खा लिया करना है। कुछ ही दिनों में पुरानी से पुरानी कब्ज का जड़ से खात्मा हो जाएगा और रोजाना आपका पेट ठीक से साफ होने लगेगा। और अगर आप रमजान में इस रेमेडी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 खजूरों को आपने सहरी करते वक्त इस्तेमाल कर लेना है और 2 खजूरों को अफ्तारी वक्त। आप शदीद से शदीद जिस्मानी कमजोरी और लागरपन को भी सिर्फ खजूरों के इस्तेमाल से जड़ से खत्म कर सकते हैं। खजूरों के इस्तेमाल से आपके पट्टे मजबूत होते हैं, आपकी हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं, जिस्म में ताकत आती है, जिस्म में ताजा खून पैदा होता है, जिस वजह से हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। जिस्मानी कमजोरी के खात्मे के लिए आपने खजूरों को इस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने 4 से 5 अदद खजूरें ले लेनी है और तकरीबन 1.5 गिलास दूध ले लेना है। आपने 4 से 5 अदद खजूरों को 1.5 गिलास दूध में डालकर हल्की आग पर रख देना है और इतना पकाना है कि 1.5 गिलास दूध तकरीबन 1 गिलास रह जाए। जब दूध 1 गिलास रह जाए तो आपने चम्मच या किसी चीज की मदद से दूध में मौजूद खजूरों को मैश कर लेना है और नीम गर्म होने पर या ठंडा होने पर इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी के महज कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपका जिस्म ताकतवर बन जाएगा। खजूरों का इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और आपको मुख्तलिफ बीमारियों और इन्फेक्शन से बचने में मदद करता है। मुख्तलिफ अमराज से महफूज रहने के लिए आपने खजूरों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने 3 अदद खजूरें ले लेनी है। इन खजूरों की आपने गुठलियां निकाल लेनी है और हर खजूर के अंदर आपने 5-5 कलौंजी के दाने डाल देने हैं और इन्हें कोशिश करें या तो आप सुबह नाश्ते में या सुबह निहार मुंह इस्तेमाल कर लें या रात के खाने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी भर कभी भी आपको कोई बड़ी बीमारी या इन्फेक्शन नहीं होगी और आप हर किस्म की वबा और बीमारियों से महफूज रहेंगे। कलौंजी और खजूर का एक साथ इस्तेमाल तिब्बे नबवी के कुछ ताकतवर तरीन नुस्खा जात में से एक है। डायबिटीज के मरीज खजूरों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कुछ डॉक्टर डायबिटीज के मरीजों को कहते हैं कि आप खजूरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कुछ डॉक्टर डायबिटीज के मरीजों को खजूरों का इस्तेमाल मना कर देते हैं। तो देखिए, खजूरों के अंदर मिठास जरूर मौजूद होती है, लेकिन खजूरों के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर भी पाया जाता है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए खजूरों को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका जौ के दलिये में खजूरों को इस्तेमाल करना रहता है, यानी तलबीना बनाकर आपने जौ का दलिया पकाते वक्त 1 से 2 खजूर जौ के दलिये में शामिल कर देनी है और जब जौ का दलिया पकने वाला हो आपने चम्मच की मदद से खजूरों को मैश कर लेना है। इस तरह जौ के दलिये में कुदरती मिठास आ जाएगी और बहुत ही बेहतरीन जायका पैदा होगा। और क्योंकि जौ के दलिये में भी बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर यानी बीटा ग्लूकन पाया जाता है और खजूरों में भी बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद होता है। अगर शुगर के मरीज जौ के दलिये में यानी तलबीना बनाकर खजूरों का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ उन्हें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हासिल होती है बल्कि वो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से भी महफूज रहते हैं। इसी तरह खजूरों को और भी बहुत से तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप दही में इस्तेमाल कर सकते हैं, शेक बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। रमजानुल मुबारक के महीने में अगर आप खजूरों को इन तरीकों से इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी ज्यादा फवायद हासिल होंगे। खजूरें अल्लाह ताला की नेमत हैं, इसलिए कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।